तीसरा अपराध क्या है? गुरु गुरु अवज्ञा का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन ना करना, उनका आज्ञा का पालन करना ना करना, और डिसरिस्पेक्ट करना, हाँ डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, नहीं आया उसमें। डिसरिस्पेक्ट करना। डिसरिस्पेक्ट कैसे होता है? नहीं, मतलब नहीं आया उसमें कोई। मतलब उनकी आज्ञा का पालन ना करना तो अवज्ञा करना। हाँ, आज्ञा का अवज्ञा, अवज्ञा, पालन। ये आज्ञा से नहीं आया, ये अवज्ञा। अव मतलब बुरा, यानी गलत तरीके से। ज्ञा यानी जानना, गलत तरीके से जानना। एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट है मतलब। कैसे डिसरिस्पेक्ट हो सकता है? तो मतलब बहुत सारे प्रकारों से डिसरिस्पेक्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन अपने से। बात नहीं मानना, सुनना नहीं बात अपने गुरु की। और नियम का पालन नहीं। मतलब वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, वो तो हो गया। उसके अलावा बहुत कई प्रकार से अपराध हो सकते हैं। उनको ऑर्डिनरी पर्सन समझना या उनको उनके अंदर मटेरियल फॉल्ट्स देखना, उनको इमिटेट करना, अनुकरण करते हैं, हाँ, नकल करना। वो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, या ये भी अपना हाँ हाँ, हरिभक्ति विलास में वो है, बहुत सारे बताए गए हैं। हाँ, जैसे गुरु के सामने बोलना बहुत ज़्यादा, दूसरों को उपदेश देना, ये भी डिसरिस्पेक्ट है। अगर वो बोलते हैं, उनकी आज्ञा है कि आप बोलो, तो वो बोलना। गुरु अगर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप बोलिए, तो तब बोलना चाहिए, लेकिन उसके बिना उनके सामने दूसरों को ज्ञान देना, या ये सब सदाचार में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें सदाचार में नहीं मतलब ये सब आते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरु के सामने नहीं जाना चाहिए, गुरु के सामने नहीं चलना चाहिए, और उनके पादुकाएं, उनके पादुकाओं को और उनको उनके आसन को यूज़ नहीं करना। हाँ, और दूसरा गुरु को इंस्ट्रक्शन नहीं देना, आप ऐसा करिए। हाँ, बिना पूछे सलाह नहीं देना। हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सब बताते हैं। हाँ, गुरु को सलाह देना बिना मांगे तो सलाह दे सकते हैं, बिना मांगे सलाह देना। और क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यू करना, ये भी ऑफेंस है। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, छोटे मतलब बिहेवियर में। गुरु के आसन पे नहीं बैठना चाहिए। रामानुजाचार्य के पास टाइम आता है, रामानुजाचार्य का आसन था, उनका एक सेवक था गोविंदा, वो उसके ऊपर बैठ गया था। तो फिर बाकी डिवोटीज ने देखा, ये क्या कर रहा हूँ। उनने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि ये आसन कंफर्टेबल है क्या, उनके लिए बैठने लायक है क्या, इसलिए मैं बैठा हूँ देखने के लिए। तो बोले ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा अपराध है। कोई दिक्कत नहीं, अपराध होगा तो मैं नरक जाऊंगा, लेकिन उनके लिए आप आसन कंफर्टेबल होना चाहिए, इस तरह से। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सुन के ऐसा। तो मतलब वो हम इमिटेट नहीं कर सकते उनको, बट ऐसा जनरली। और जब चलते हैं उनसे आगे नहीं चलते, उनके पीछे चलते हैं, ये सब चीज़ें छोटे एटिकेट्स होते हैं। वैष्णव समाज में ये सब जान के चलना चाहिए। ओके, सो तीसरा अवज्ञा मतलब कई प्रकार से, मेनली उनको मटेरियल दृष्टि से देखना,
भौतिक दृष्टि से देखना। भौतिक दृष्टि से देखना मतलब ये सोचना कि वो भी साधारण इंसान है, वो भी मतलब के अंदर कमियां, गलतियां, ये सब ढूंढ के ऑर्डिनरी समझना, पर उनके शारीरिक स्थिति से उनको पहचानना, वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है शारीरिक दृष्टि से कोई बीमार हो, शारीरिक दृष्टि से कोई कुछ भी हो, हाँ, शारीरिक दृष्टि से ही उनको मान लो कोई चीज़ आते हो, कोई चीज़ नहीं आते हैं। जैसे हो सकता है गुरु को एक भाषा नहीं आती हो बोलना, तो अगर उनके बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कुछ ऐसा है, मटेरियल दृष्टि से उनको देख के उन कमियों को देखना, ढूंढना, ये सब अपराध है। और सबसे मेन अपराध तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, उनके आदेश को फॉलो नहीं करना, तो ये सब अपराध है। तो ये तीसरा अपराध। फिर चौथा क्या था? वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। उससे पहले एक पॉइंट है, गुरु की का जो आज्ञा होता है ना, वो विद इन आवर कैपेसिटी होता है। ये हमारे फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो जो आज्ञा देते हैं वो ऐसी आज्ञा देते हैं जो मैं कर सकता हूँ। आपको ऐसे आज्ञा नहीं देंगे कि आप पूरे पाश्चात्य जगत का उद्धार कर लो, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। या कोई ऐसा आज्ञा नहीं देंगे कि हर गांव हर शहर में कृष्ण भक्ति को फैलाओ, या ऐसा आज्ञा नहीं देंगे कि हिमालय पर्वत को सागर में डुबो दो, राइट। तो वही आज्ञा देंगे जो हमारी कैपेसिटी में है, यानी जो हम कर सकते हैं। हमको यदि हो सकता है लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो आज्ञा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें पावर भी है। जब आज्ञा देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का पावर भी उसमें उसके साथ देते हैं, राइट। वो विश्वास नहीं। जैसे भक्ति प्रभुपाद को विश्वास था भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा, 70 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि नहीं ये कर सकता हूँ, ये गुरु की आज्ञा है। मैंने सोचा अभी मैं 70 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कहाँ अमेरिका में जाके प्रचार करूँगा, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी बस की बात नहीं है। ये सब क्या है ना, असल में हमारी भौतिक इच्छाओं को छुपाने की बातें हैं। सब हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, पर हमारी इच्छा नहीं है, राइट। तो ये सिंसियरिटी मतलब वो फेथ, मतलब यही है कि गुरु ने आज्ञा दिया, सो आई कैन डू इट, एटलीस्ट आई शुड ट्राई। क्या पता अगर मैं ट्राई करूँगा तो भगवान उसको संभव कर ले। प्रभुपाद जी यही सोचते थे, अमेरिका जाने के बाद फिर सोचते थे, रोज़ पूछते थे वापस जाने वाली इंडिया वापस जाने का गाड़ी कब निकलेगी, मतलब वो नाव कब निकलेगी, पूछते थे। बोले हम गुरु की आज्ञा है, ट्राई कर लेंगे, हो गया तो हो गया, फेल हो गया तो वापस चले जाएंगे। उन्होंने ये ना सोचा कि वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा हो जाएगा शुरुआत में, पर उन्हें ट्राई किया, भगवान ने कर दिया संभव। तो क्या पता गुरु की आज्ञा हमको इम्पॉसिबल लग रहा हो, हमारा मटेरियल दिमाग को, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है मटेरियल दिमाग को अगर लग रहा है कि यह असंभव है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है संभव हो जाए। तो इसीलिए थॉट फ्लो पूरा स्टॉप हो जाता है उससे। तो क्या बोल रहा था मैं? तो हो सकता है कि हमको लग रहा है इम्पॉसिबल है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो भगवान उसको पॉसिबल कर देंगे। हम कौन है सोचने वाला कि कोई चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल भी हो, लेकिन भगवान के लिए
कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। राइट? तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। प्रयास जरूर करना चाहिए। यस, भले आपको कितना भी इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ट्राई जरूर कर लेना चाहिए, सिंसियरली ट्राई कर लेना चाहिए। तो ये सब उसमें आते हैं गुरु और अवज्ञा में। तो इसका चौथा अपराध क्या है? खंडन करना नहीं, उनको निंदा करना, उनकी निंदा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा उनके अनुगामी शास्त्रों को। टू कंसिडर द वैदिक लिटरेचर, टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन पोर्शंस ऑफ वैदिक वर्जन। मतलब शास्त्र में झूठ बताए, इसका एक्सप्लेन कीजिए। शास्त्रों में गलत लिखा है, ये शास्त्र अच्छे नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ये अभी क्वेश्चन लिखे करना हैं। उस पर कि मतलब है कि नहीं है। हाँ, 2-4 बात ठीक होगी, लगी होगी उसमें। क्वेश्चन मतलब इंक्वायरी करना ठीक है, लेकिन ब्लास्फेम करना, निंदा करना कि ये झूठ है झूठ है, या ऐसा। ये प्रमाणिक नहीं है। जैसे ये टेम्पर हो गया आपने है, बताया पहले था का कि नहीं है। जैसे महाभारत लिखा है तो ये ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ऐसा अर्जुन को बोल तो याद नहीं था, सुना था उन्होंने, कोई और लिखा ऐसा करके तो बोलते हैं गीता को। ऐसा, या ऐसा बोलना कि हर बार शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हर बार शास्त्रों से पढ़ने की काउट करने की क्या ज़रूरत है, शास्त्रों से हर चीज़ देखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलना नहीं। मतलब गीता में भगवान बोल रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंत, आपका हर चीज़ का प्रमाण शास्त्र है। तो या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो चौथा अपराध। फिर पांचवा अपराध क्या है? काल्पनिक समझना भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ये बड़ा चढ़ा के लिख दिया है, सिर्फ हमको एनकरेज करने के लिए लिख दिया है, ऐसे ही कुछ लिख दिया है, नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट था, फैक्ट है भी, आज के ज़माने में भी फैक्ट है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग से एडिक्शन बहुत था। वो प्रभुपाद जी से पहली बार कैसे मिले? वो ऐसे ही सड़क पे चल रहे थे, प्रभुपाद जी सड़क के एक तरफ चल रहे थे, वो दूसरी तरफ चल रहे थे। वो देखा कि कोई साधु है भगवे कपड़े में, तो उनके पास गए, प्रभुपाद जी के पास गए, बोले आर यू फ्रॉम इंडिया? बोले यस। हैव यू गॉन टू इंडिया? नो बट आई वांट टू गो। फिर प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पास में एक छोटा सा सेंटर है, पहला सेंटर था इस्कॉन का, छोटा सा। तो फिर बोले कि हर हफ्ते में 3 दिन लेक्चर होते हैं, आप आओ। आए। तो फिर उनका जी लाइफ चेंज हो गया। बट लेकिन ड्रग्स के एडिक्शन से बार बार जो मतलब वापस जा रहा था, फिर ऐसा करके गायब हो जाता था कई दिन तक ड्रग्स के कारण। तो इस तरह से ये था। तो लेकिन बहुत बार प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आ जाओ सेवा करो, आता था, सेवा करता था, फिर गायब हो जाता था। ऐसा कई साल बीत गए। प्रभुपाद जी ने आखिर में बोला कोई चिंता मत करो, उनने बहुत सेवा किया प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी इतने खुश थे, बोले आपका यही लास्ट लाइफ है, फिर दोबारा मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेना नहीं पड़ेगा आपको, भगवान के धाम चले जाओ और आखिरी में भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम चले जाओ। ये प्रभुपाद जी ने पहले से प्रेडिक्ट किया उनको। फिर प्रभुपाद जी चले गए 77 में। उसके बाद फिर से वो गायब हो गए, बहुत साल गायब हो, इस बार तो बहुत साल गायब हो गए, शायद 10-15 साल, 20 साल, उससे भी ज़्यादा। फिर 90s में कभी वो फिर उनको ऐसे बीमारी हो गया, डॉक्टर्स ने बोला ठीक है आपका बस कुछ दिन के मेहमान हो, चले जाओगे, ख़त्म हो जाओ। कुछ महीने बचे उनके पास। फिर तब डिवोटिस को मिले। फिर इस्कॉन के गुरु श्री राधानाथ स्वामी महाराज, उनके पास गए और दिन रात रोते थे प्रभुपाद जी को सॉरी बोलते हुए कि हम आपको कुछ ठीक से सेवा नहीं कर पाए। और दिन रात 24 घंटे वो कीर्तन सुनते थे। महाराज उनके साथी थे।
कृष्ण कथा चर्चा करते हुए, हाँ कीर्तन कृष्ण कथा चर्चा करते हुए, मतलब 24 घंटे इस तरह से रोते रोते, हाँ ऐसे कई दिन बीत गए, फिर आखिरी में हरि नाम संकीर्तन करते चले गए। ये सब प्रभुपाद जी ने कहा। हमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम भी बस ज़िंदगी भर एंजॉय करेंगे फिर आखिरी में हम भी कर लेंगे, नहीं। उनके लिए प्रभुपाद जी ने स्पेशल मर्सी दिया, पर हम कब मरेंगे कोई गारंटी तो है नहीं। प्रभुपाद जी ने कोई वादा तो आपको नहीं किया कि आप भी ऐसा भगवान का नाम लेके मर जाओगे, तो यू कैन टेक एडवांटेज। तो क्यों बोल रहा हूँ ये सब, प्रभुपाद जी ने बोला एक बात उनको, एक पल के लिए आपने मुझे देखा दूर से, रोड के उस पार से, है कि नहीं, तो वो एक पल आपका पूरा डेस्टिनी को चेंज कर दिया। यस। तो और हरिनाम की महिमा कितनी है कोई सब बता ही नहीं सकता। हरिनाम की महिमा ही तो है कि व्यक्ति ड्रग एडिक्ट था, ऐसे ही घूम रहा था, प्रभुपाद जी को देखा, फिर हरिनाम लिया। यद्यपि ड्रग एडिक्शन के कारण बहुत उनको प्रॉब्लम हुआ था, फिर आखिरी में लेकिन उद्धार हुआ उनका। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये बात है। ऐसे बहुत सारे, ये तो एक केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इट्स नॉट इमेजिनरी। बहुत लोगों का उद्धार हुआ, कैसे कैसे लोगों का उद्धार हुआ सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को मारते थे, ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को वो भी कैसे मारते थे, सैडिस्टिक तरीके से। उनको हवा में उछाल के नीचे से वो क्या बोलते हैं स्पीयर चुप के, ऐसा कौन कितने बच्चों को मार सकता है, ऐसा कंपटीशन था उनके बीच में। ऐसे ऐसे लोग थे। फिर वो भक्त बने, भक्ति करने लगे। फिर उसके बाद क्या किया, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए सेवा करने लगे। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कितने बड़े पापी थे। तो कैसे लोग कैसे हो गए, मतलब भक्त, मतलब कहने का मतलब ये है कि हरिनाम की महिमा आज भी उतना ही है। बट हम क्यों फिर बोल सकते हैं, फिर ऐसा है तो फिर हरिनाम लेते हुए भी हमारा क्यों पाप अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी हम अभी भी दुख भोग रहे हैं, क्यों? क्या बताया मैंने कल? पाप भोग रहे हैं सर, दुख भोग रहे हैं माने, यानी पाप अभी खत्म नहीं हुआ तभी तो दुख भोग रहे हैं, क्यों? हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण। तो हरिनाम लेने से सब खत्म हो जाएगा बोलते हैं ना। हमारी श्रद्धा नहीं उसमें, हमारा मतलब हमारा फॉल्ट है उसमें। 10 अपराध कर रहे हैं, इसीलिए अपराध कर रहे हैं, इसलिए भगवान की पूरी कृपा नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो 10 अपराध की चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये 5 अपराध हो गए। फिर छठा क्या है? 6th offense is to भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। देखिए सब मंडेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, अर्थवाद का आरोप करना, कुछ अपने मनमानी मनगणंत अर्थ बताना भगवान का नाम का। कृष्ण का मतलब काला, काला मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब जो चीज़ नहीं जान सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कृष्ण मतलब वो है जो नहीं समझा जा सकता। ये कहाँ लिखा है? ऐसा व्याख्या गलत है। 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, लोग ऐसे व्याख्या, कुरुक्षेत्र शरीर है, ये भी मनगणंत, ऐसा ये गलत व्याख्या है। जो शास्त्रों में जो अर्थ नहीं बताया गया है उसको लोग कल्पना करके, काल्पनिक क्या बोलते हैं उसको, अर्थवाद का आरोप करना, यानी कोई भौतिक अर्थ देना उसको, या शास्त्रों में जो अर्थ नहीं बताया वो अर्थ देना। तो ये है 6th offense। कोई भी चीज़ हम बोलते हैं शास्त्र प्रमाण में होना चाहिए, ये शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बद्ध अवस्था में है। 4 त्रुटियां हैं ना, फिर कल वो भी चर्चा किया था, इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग, प्रोपेंसिटी। तो ये 4 डिफेक्ट्स के कारण, त्रुटियों के कारण हम जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, अपने मन से जो कुछ सोचते हैं वो गलत होने की संभावना है।
अपने मन से जो कुछ निकलता है परफेक्ट नहीं हो सकता। अपना मन परफेक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, अपनी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ जो शास्त्र प्रमाण से या भगवान से जो नॉलेज जा रहा है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्ट जगह से आ रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं। तो इसलिए अर्थवाद नहीं आरोप करना, यानी अपने मन से कुछ व्याख्या। आप कभी भी कुछ प्रवचन देते हो, लेक्चर देते हो, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि आपको लेक्चर देने का मौका मिल गया बस अपने फंडे दे रहे हैं सबको कुछ भी हमको जो लगे हमारे फंडे सबको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि जो हमने गुरु परंपरा में जो हमने सीखा, जो हमने सुना, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, प्रभुपाद जी से, गुरुओं से, मतलब प्रामाणिक गुरु से, अपने उनसे जो हमने सीखा, जो शिक्षा ग्रहण किया, प्रामाणिक वैष्णव से जो हमने सीखा, वो ही बताना चाहिए, न कि अपने मन से कुछ भी बोल दे। ठीक है, अर्थवाद का आरोप नहीं करना। फिर 7वां अपराध क्या है? बहुत खतरनाक अपराध है, सबसे गंदा अपराध है, मित्र भगवान नाम सबसे धोखेबाज वाला अपराध है। सबसे खतरनाक अपराध कौन सा है? सबसे खतरनाक अपराध पहला वाला, भक्तों की निंदा करना। और ये 7वां जो है सबसे घिनौना अपराध। नाम के बल पर पाप करना, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम्स। सबसे घिनौना मतलब सबसे गंदी, सबसे गंदा अपराध है, सबसे खतरनाक है और ये सबसे गंदा है। गंदा क्यों? क्योंकि हम क्या नाम का एडवांटेज ले रहे हैं मटेरियली, कि नाम ले रहे हैं तो पाप खत्म हो रहा है। नाम ले रहे हैं तो पाप खत्म हो गया, तो पाप खत्म हो गया तो फिर अच्छा है कि नहीं? फिर कल पाप कर लो, फिर अगले दिन नाम ले लो, क्या कहता हूँ? एक चोरी कर लो, उसके लिए 4 माल एक्स्ट्रा कर लो, क्या कहता हूँ? माला तो कर ही रहे, तो माला, भगवान का नाम तो सब खत्म कर ही देगा। सब उतना क्यों? पाप कर ही नहीं सकते जितना एक नाम नहीं खत्म कर हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा सा एडवांटेज, जैसे भगवान उद्धार कर ही लेंगे हमारा, कहाँ जाएंगे हम? भगवान तो ले ही जाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, डेली 4 नियम पालन करेंगे, बस हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, संडे थोड़ा सा उनको तो अच्छा रहेंगे जो एकदम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं लोग। थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हाँ? हमेशा गलत काम थोड़ी करता हूँ, कभी कभी, क्या कहते हैं? ठीक है ना? नहीं, डाउट सोच रहे हैं। वो मतलब वो नाम के बाद में पाप करना, वो मतलब ऐसा है कि वो नेचुरल, अभी जैसे कंडीशन स्टेट में है, तो कितना भी कर लें वो अंदर से तो निकल ही आता है ना, अंदर से। तो कर सकते हैं नहीं, वो मतलब मतलब अपने दिमाग में लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक दिन नहीं हो, लेकिन अभी वो है, अपन नहीं, कर नाम रहे के हैं। बल पर पाप नहीं करना चाहिए, वो तुरंत छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट 4 नियम तो पालन करना चाहिए। पाप अनजाने से हो जाता है, बट जानबूझ के नहीं करना चाहिए कम से कम। हाँ, वो मतलब ऐसी कंडीशन, ये जानबूझ के करना ही तो 7वां अपराध है ना, कि हम नाम ले रहे हैं तो ठीक है, अपन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। स्पेशली आप किसी ऐसे बैड हैबिट से एडिक्टेड हो तो, क्योंकि वैसा तो जो जिस चीज़ का एडिक्शन नहीं है वो तो इजीली छोड़ सकते, लेकिन जिसकी थोड़ा हैबिट है वो इतनी इजीली नहीं छूटता है। तो फिर हम सोचते हैं थोड़ा एडवांटेज ले लेंगे, फिर भगवान को माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ कर देंगे भगवान, थोड़ा सेवा एक्स्ट्रा कर लेंगे, भक्त लोग भी मर्सीफुल है, कर लेंगे। ये 7वां अपराध। तो नविद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि, यानी जो ऐसा करता है उसका शुद्धि नहीं होता है। जो नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि।
हाँ, तो नाम के बल पर जो पाप करते हैं शुद्धि उनको नहीं होती है कभी भी। तो इसलिए हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें, ताकि हम इन नियमों को पालन कर सकें। दीक्षा का टाइम पे हम, आपने देखा ना, सब लोग ओथ ले रहे थे कि 4 नियम पालन करेंगे और 16 माला का जप करेंगे डेली। तो भगवान के सामने और गुरु के, वैष्णव के, सबके सामने, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो वो सब लेने के बाद भी जो प्रतिज्ञा तोड़ता है, मतलब वो जानवर है, इंसान भी नहीं है, भक्त तो दूर की बात। तो ऐसा, तो इसलिए 7वां अपराध बहुत घिनौना है, मतलब झूठा आदमी है, हाँ, धोखेबाज है, मतलब धोखा दे रहा है, भगवान को धोखा दे रहे हो, अपने गुरु को धोखा दे रहे हो, तो आप भी धोखा ही खाओगे, भगवत धाम जाने की जगह कहीं और जाओगे। तो इसलिए जो धोखा देते हैं भगवान को, भगवान से बड़ा धोखाबाज कोई नहीं है, सबसे अच्छा धोखा दे सकते हैं आपको। और 8वां, to consider the glories of to consider the chanting of Hare Krishna is one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as spiritual activities और कर्मकांड। मतलब हरिनाम को कर्मकांड के समान समझना। कर्मकांड मतलब जो बाकी पूजाएं होते हैं, कोई सत्यनारायण पूजा कर रहा है, कोई सत्यनारायण पूजा ठीक है, लेकिन कोई भी दूसरा पूजा कर रहा है, कोई भी यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हरिनाम भी उसी के बराबर है समझना। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ होता है ना, पहले पूरा पृथ्वी का राजा बनने के लिए वो यज्ञ किया जाता था। घोड़े को छोड़ा जाता था, घोड़ा को, और जिस राज्य में वो रुकता था, अगर कोई उसको बांध लेता तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड का हर एक राजा को जीतने के बाद फिर वो बहुत बड़ा यज्ञ, इतना कॉस्टली यज्ञ है कि उसके लिए जो धन लाने के लिए अर्जुन को निकलना पड़ा। तो अर्जुन का नाम क्या पड़ गया? धनंजय, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों में जाके उनको हरा के वहाँ से टैक्स कर वसूल करके ऐसा बहुत सारा धन एकत्र किए। सोने का पहाड़ था, सोने के सामग्री है उनका पहाड़ बना दिया, इतना धन। तो तब एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञ किए युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज युधिष्ठिर। पर ये सोचना कि ऐसे यज्ञ करना और हरिनाम करना एक ही बराबर है, नहीं। ऐसा बोला कि चेतन चेतनामृत में अगर कोई बोलता है कि 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल एक नाम से मिलता है, एक नाम करने से 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, ऐसा कोई कहेगा तो वो नरक जाएगा, यमराज दंडित करेंगे उसको, क्योंकि एक वह नाम उससे भी ज़्यादा है। समझ गए ना? जी। तो क्योंकि ये कर्मकांड में क्या होता है, कुछ भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। क्यों डिफरेंट है? ये सब पूजा, व्रत, तप, ये सब क्यों किया जाता है? उसमें कुछ भौतिक लाभ का वो होता है, और वो कर्म है, कर्म के अंदर आता है। लेकिन ये भगवान का नाम मतलब स्वयं भगवान है डायरेक्टली, और ये प्रेम से भगवान को पुकारना हुआ, तो उसके बराबर कितने भी यज्ञ नहीं हो सकते। तो ये सारे यज्ञ वगैरह सब करने के बाद अंत में व्यक्ति रियलाइजेशन में आता है कि कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है। वही गीता में क्या बोल रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत कई जन्मों के बाद, बहुनाम यानी बहुत सारे जन्म आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहो। आखिरी में जब आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा तो तब क्या करता है व्यक्ति? मेरी भक्ति करता है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेज है वो भक्ति का। तो उसको बाकी पहले वाले प्रोसेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
यज्ञ करना, दान करना, व्रत करना, पूजा करना, ये सब करने के बाद आखिरी में हम ये समझेंगे कृष्ण भक्ति सब कुछ है, तब हरि नाम लेंगे। तो हरि नाम फिर इनके बराबर कैसे हो सकता है? अब 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको डिग्री मिलता है ना, ठीक है। तो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका नोटबुक का कोई पन्ना? ये सब मतलब वो है आपके पास, इसका मतलब क्या है? वो सब आपका कंप्लीट हो चुका है। वो सब कंप्लीट होने के बाद आखिरी में मिलती है ना प्रैक्टिकल थ्योरी, ये वो सब क्यूमुलेटिव सब खाने के बाद फिर फाइनली वो मिलता है। तो वो इन चीज़ों के बराबर नहीं हो सकता। हरिनाम ऐसी चीज़, आपको लग सकता है हरिनाम तो बहुत सिंपल है, कृष्णा बोलो, इतने इजी है कृष्णा, पर यज्ञ करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, तपस्या करना और कितना कठिन है, इतने लंबे समय तक सांस रोक के ध्यान करना, कोई मजाक है क्या? 2 पाँव पे ऐसे खड़े होके एकदम तपस्या करना, ठंड में गर्मी में यज्ञ करना, इसके लिए कितना कुछ लगता है, कितना कुछ करना पड़ता है। एक छोटा सा यज्ञ करने के लिए हमने कितना आज मेहनत की है, कितने लोगों ने मिलके। फिर नाम लेने तो बहुत सिंपल है, कृष्णा बोलो, ये इतना सिंपल है, उसके बराबर उससे भी बड़ा कैसे हो सकता है? हमको ऐसा लगता है भगवान का नाम बहुत सिंपल है लेकिन सबसे पावरफुल है। ये तपस्या से भी, ये यज्ञ से, ठीक है। तो इसलिए उनको बराबर समझना अपराध है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मोदी जी आए, मान लो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर, आप बोलोगे अपने शिवराज सिंह चौहान उनसे भी बड़े, उनसे भी अच्छे, बोलेगा तो क्या अच्छा है? नहीं, क्योंकि जो नीचे वाला पद वाला को ऊपर वाले पद वाले को समान बोलोगे तो क्या मतलब? वो भी एक प्रकार का अपराध हुआ ना। कोई पीएचडी का प्रोफेसर है और कोई 10वीं का बच्चा है या 12वीं पास किया किसी ने, मान लो 12वीं पास किया और स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, और कोई आईआईटी का प्रोफेसर है वो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहे वो भी पढ़ा रहे, दोनों बराबर वालों को, दोनों के इक्वली बोलोगे तो उनकी निंदा होगी ना, उनकी ग्रेटनेस को हमें समझना होगा। बाकी 2 अलग अलग लेवल वालों को अगर इक्वल बताओगे तो दैट इज ऑफेंस, अपराध है। तो इसलिए भक्ति के साथ दूसरों को तुलना करना अपराध। कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग, पतंजलि योग, ये सब चीज़ों को भक्ति के साथ कभी तुलना नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हरिनाम के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। तो यही है। फिर उसके बाद 9वां अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। To instruct a faithless person about the glories of the holy name. फेथलेस पर्सन को, जो सुनना नहीं चाहता है, जो विश्वास नहीं करना चाहता है, उसको जबरदस्ती बोल रहे हो आप, ये हरिनाम नहीं कर रहे हो ना तो नरक जाओगे, बता रहा हूँ, करना पड़ेगा। और वो बहस करते रहेगा, अरे कौन करेगा, ये करेगा, क्या करने ज़रूरत है, मन साफ रखो, कर्म ही धर्म है, और ऐसा करके वो आर्ग्यू करता रहे। कर्म करो, गीता में भी वही बताया, कर्म करो, बस अच्छा कर्म करो, नेक काम करो, तो उसी में भगवान है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कोई बोलेगा। फिर आप बोलोगे, फिर वो कुछ और बोलेगा, वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट को सही साबित करना चाहता है, ना आपका बात सुनने की उसको कोई नई इंटरेस्ट है, ना
वो अपना हार मानना चाहता है, वो बस प्रूव करना चाहता है कि मैं सही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती आर्ग्यू करते रहो घंटे घंटे उनके साथ, आपकी चेतना भी गंदी हो रही है और वो भी नहीं सुन रहा है, तो ये अपराध है। और जो जितना सुनना चाहता है, अभी कोई गलती से आ गया आपके पास और बोला साहब ये माला क्या होता है तो साहब ये माला क्या होता है, क्यों इतना हंसी सब लोग एक साथ इस बात समझा नहीं, मतलब जो क्या, मुझे भी हंसी नहीं आ रही। अगर मान लो कोई बोलेगा गलती से यहाँ पर ये खड़े हैं कृष्ण के नीचे ऐसा हाथ ऊंचा करके, वो कौन है? हाँ आओ बैठो आओ यहाँ बैठो, बस बैठो 2 घंटे बैठो, गलती से पूछ लिया छोड़ ही दे। एक ही दिन में हम भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, चैतन्य सब उनको बता देते हैं, पूरा शिक्षाष्टकम, 10 अपराध और क्या क्या सारे टॉपिक्स, 6 सेशन के सारे कोर्स के सारे पॉइंट सब 2 घंटे में कवर कर उसको। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति भैया कभी भी फिर दोबारा नहीं पूछे, देखे नहीं तो मंदिर तो देखे नहीं, दोबारा वो पैर पड़ के जाएगा पूछना नहीं। तो ऐसा हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जितना भूख है उतना खाना खिलाओ। हाँ, जब स्नैक्स खाने की इच्छा होती है, शाम को लाइट भूख होती है ना, तो थोड़े पकोड़ा खिलाओ, थोड़े पकोड़े खिलाओ, कुछ लाइट खिलाओ। भोजन लेने वाली इतनी भूख नहीं है उनको, भोजन की भूख होगी तो भोजन खिलाना, और वो भी एक बार की भोजन नहीं कि 4 बार की भोजन, ठीक है ऐसा। तो जिसको जितनी श्रद्धा है, अगर कोई व्यक्ति वो इतना ही एक्सेप्ट कर पाएगा, भैया माला 1 माला करो, नहीं 16 माला करो, पहले ही बोल दिए, तो 16 माला कोई हो सकता है कि 16 माला भला कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, ऐसा सोचता है। बाहर के लोग ऐसे सोचते हैं ना कि कोई पहली बार आया और 16 माला करो, बोले तो 16 माला मतलब 16 बार मंत्र बोलना है क्या? नहीं 16 माला पूरा करना है। अरे पूरा माला, 1 माला भी उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है, 16 माला कहाँ से करेगा? ऊपर अच्छा नियम बता दिए उसको। तो उसका श्रद्धा थोड़ा सा है तो उतना देना उनको। और अल्टीमेटली पंचलाइन क्या है? लीव देम विद ए गुड इंप्रेशन। आप उनको जब छोड़ोगे तो उनको लगना चाहिए अरे अच्छा लगा यार, दोबारा जाना चाहिए। ये फीलिंग के साथ उनको छोड़ना है, नहीं भैया बहुत हो गया यार, थक गए। इस फीलिंग के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सो थोड़ा सा उसको मतलब इतना दो ताकि उनको लगे कि और चाहिए मुझे, और जानना है, और लेना है, ना कि बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ये वो जितना नहीं ले सकता है उतना ज़बरदस्ती मत देना। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की, अश्रद्धालु व्यक्ति कई प्रकार का होता है, हम भी अश्रद्धालु हैं। अगर मुझे बता दिया जाए कल से आप परमहंस वाला का, जो परमहंस लोग हैं ना वो क्या कैसे रहते हैं, वो ऐसे गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत लोग तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, और फिर वो जो खेत में गिरा हुआ जो धान है ना वो उठाते हैं और वो खाते हैं। वो ऐसा करो बोल के मुझे कोई बता जाए, मैं कर पाऊँगा क्या? नहीं कर पाऊँगा। तो उस लेवल के लिए मैं अश्रद्धालु हूँ। हम सब के लिए भक्ति भले कर रहे हैं लेकिन एक लेवल तक कर रहे हैं, उससे ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो बोलेंगे ना कि हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब उसकी कैपेसिटी से ऊपर बोलना अश्रद्धालु के बोलना ही बराबर होगा। वो जितना ले सकता है उतना बोलना। तो 10वां अपराध क्या है? पर कभी कभी ऐसा होता है आप एक प्रवचन दे रहे हो 100 लोगों को, उनमें से सब मिक्स्ड है, 100 लोग बैठे हुए हैं, आप लेक्चर दे रहे हो,
तो सब लोग उसको मतलब सब लोग एक बराबर के नहीं है, इंस्ट्रक्शन तो सबको जा रहा है, ऐसे में माफ़ किया जाता है, इस अपराध से माफ़ किया जाता है, क्योंकि आपने किसी को पर्टिकुलर नहीं बोला, सबको बोल रहे हो, उनमें से सब लोग, वो उतना रिस्क हम ले सकते हैं। ठीक है, 10वां अपराध आखिरी में, हरे कृष्ण महादेव जपने को लोग हाँ, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग, पूर्ण विश्वास ना रखना, हरे राम की महिमा सुनने और के बाद भी एकाग्र भक्ति हाँ, पूर्ण विश्वास ना होना, और इसकी अगाध महिमा सुन- श्रवण इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक भौतिक आसक्ति में आसक्ति बनाए रखना। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भक्ति करना है, पर मेरी दोनों गर्लफ्रेंड मुझे बहुत पसंद है, उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भक्ति तो करना है मुझे, जरूर भक्ति करना है, लेकिन गांजा पीने से ना भगवान और अच्छे याद आते हैं मुझे। हाँ? क्या है, प्रभु जी हम बहुत भक्ति करना चाहते हैं, सेवा मत बोलना, सेवा नहीं कर पाएंगे बाकी कुछ भी करें, अपनी भौतिक मैं और मेरा, मैं मेरा आसक्ति वो नहीं छोड़ते। ये भौतिक आसक्ति बनाए रखना, बना के रखना, आसक्ति है सबको, लेकिन धीरे धीरे कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में चली जाएगी, आसक्ति तो है सबको, बट उसको बना के रखना कि उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, हमेशा ऐसे ही बना के रखूंगा, नहीं, धीरे धीरे कम होनी चाहिए भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति बिना आसक्ति कम होनी चाहिए, ना कि भौतिक काम छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला गया कि आसक्ति कम होना चाहिए तो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देना, है ना, नहीं ये नहीं है इंस्ट्रक्शन। भौतिक आसक्ति कम करना मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट हो तो धीरे धीरे नंबर कम करते कम होते होते फाइनली फेल हो गया, या बिजनेस में पहले प्रॉफिट होता था, फिर धीरे धीरे लॉस जाके फिर अल्टीमेटली दिवाला, ये नहीं है इसका नहीं। आप वो सब करते हुए भी उसमें आपकी आसक्ति कम होगी, जब आसक्ति कम होगी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आसक्ति नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं ना, बिना आसक्ति का भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इनफैक्ट बिना आसक्ति करोगे तो और अच्छा नंबर अपने आप आएगा, क्योंकि आप टेंशन में ना रहोगे मेरा क्या रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं रहे। ठीक है, हम अपना काम करेंगे, अपना ड्यूटी करेंगे, फिर रिजल्ट जो भगवान देना दे। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना भौतिक आसक्ति छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप बस सारे ड्यूटीज छोड़ देना, ऐसा नहीं। आसक्ति छोड़ना मतलब उसमें अरे उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, ये फीलिंग नहीं रहना चाहिए। उसके बिना मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे जीऊंगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरा, ये आसक्ति है, ये नहीं, ये छोड़ना। ठीक है? और एक और अपराध क्या है, उसके अंदर ही एक और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यानपूर्वक जप न करना। हाँ, ध्यानपूर्वक जप ना करना, हरिनाम करते समय पूर्ण रूप से एकाग्र न रहना भी अपराध। जप कर रहे हैं लेकिन अरे आज वो काम कर रहे हैं, अरे वो काम नहीं हुआ, और उसने ऐसे क्यों बोल दिया मुझे, अगली बार मैं जवाब दूंगा ना अगली बार बिल्कुल बराबर जवाब दूंगा, मुझे पता है क्या करना। हाँ, तो उसने ऐसा क्या किया ना, हाँ नहीं उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, करता हूँ। हाँ, या फिर इसने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे, हैं, या मुझे कल अगले साल वो करूँगा, उसके बाद वो करूँगा, ऐसे करके देखो मैं एकदम कहाँ पहुँच जाऊँगा। और देख सोचते रहते मतलब हरिनाम सर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आज प्रसाद में क्या बना? वही सब्जी है, वही सब्जी बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। ट्रेन कितने बजे? हरे राम राम। तो ध्यानपूर्वक अटेंटिव नहीं करना, यानी वो अपराध है, क्योंकि आप भगवान वहाँ बैठे हैं आपके साथ और उनको ध्यान नहीं कर। भगवान यहाँ बैठे हैं, हाँ बैठो, मैं दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। तो ये 11वां अपराध जो है, 11वां अपराध नहीं, ये सभी 10 अपराध का मूल है। इसी से सारे 10 अपराध आते हैं। और इन अपराधों से बच के अगर हम हरिनाम श्रद्धा से करेंगे, भगवान का नाम का आश्रय लेके, कैसे बचेंगे? मुश्किल नहीं है, सिर्फ हरिनाम को ही प्रार्थना करो, वो आपको बचाएंगे इन अपराधों से। हरिनाम का मर्सी से ही हम अपराधों से दूर। ठीक है, ऑलराइट। तो और कोई प्रश्न है किसी को? तो इनसे अगर बच के अगर हरिनाम करोगे तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे। जैसे आपने बोला ध्यान, वो अपन 10वें में ही दूसरा है कि ध्यानपूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। तो जैसे माइंड में कुछ चीज़ें चलती तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है? वो जाता है लेकिन पकड़ के लाना आपका काम है। फिर से मैं वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया था कि मन में कुछ आया, मन कहीं चला गया, वो आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो चला जाने के बाद उसको लाना नहीं लाना वो आपके कंट्रोल में है। मन तो जाएगा, इसलिए गीता में क्या बोला भगवान ने अर्जुन को? ये तो निश्चलते मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यते तदात्मन्यवशं नियतं। मन जाएगा, वहाँ तक आपकी गलती नहीं, लेकिन उसको पकड़ के लाना वापस, ये आपका काम। फिर जाएगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर जाएगा, फिर पकड़ के लाओ। बड़ी बात हो जाएगी तो। क्या मन मतलब क्या बोल रहे हो? जाता है तो उस पर कॉन्टम्पलेट नहीं करना है उस चीज़ पे। जैसे कहीं पे भी जा रहा है तो उस टाइम हो गया। ओके, इज आंसर क्वेश्चन। अभी सबको सोने का टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। तो जैसे कि आपने बताया कि नाम के बल पे पाप करते हैं हम लोग, तो नाम के बल पे पाप करने से क्या होता है कि हम जानबूझ कर करते हैं, और जानबूझ के अगर कोई कर रहा है उसकी आदत बन चुकी है, मतलब बहुत ही घोर आदत बन चुकी है उसकी, बहुत ही ज़्यादा, वो छोड़ने का भी प्रयास कर रहा है, नहीं छूट रहा है, तो उससे क्या करें? और उससे भी क्या भी ये चीज़ भी हो रही है उससे भगवान के प्रति भी श्रद्धा खत्म हो रही है, और संस्कार भी बनते जा रहे हैं, वो चीज़ के संस्कार बनते जा रहे हैं उस चीज़ के, मतलब समझ गए। उसके लिए दो सॉल्यूशंस हैं। दो सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, उसमें दो हिस्से हैं। एक तो भगवान को ऐसा प्रार्थना करो कि भगवान जो भी लगे करो, जो भी करना पड़े करो, मुझसे सबसे अच्छी चीज़ छीन लेना छीन लो, मुझे सबसे बड़े कष्ट में डालना डालो, जो करना है करो, पर इससे नहीं निकालो मुझे। तब भगवान आपके लाइफ में ऐसा एक थप्पड़ मारेंगे कि उस टाइम पे तो आप पूरा हिल जाओगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर वो आपको स्ट्रेंथ देगा भक्ति करने का। वो भगवान की हेल्प है। तो आपको क्या करना है, वो आप अपने तरफ से भी कर सकते हो, अपने तरफ से भी वो सैक्रिफाइस कर सकते हो। हाँ, अपने तरफ से वो सैक्रिफाइस कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, अपने लाइफ में ऐसा बदलाव लाओ, ऐसा बदलाव लाओ। बदलाव लाना मतलब क्या है? जो चीज़ आपको बहुत प्रिय है उसको छोड़ दो, जो चीज़ आपको बहुत कष्ट देता है वो अपना लो। ऐसा कुछ चेंज लाओ, ऐसा कोई, ताकि वो संस्कार से बाहर निकले। अब बोलो ना संस्कार स्ट्रांग बन चुका है, हाँ, तो उससे भी स्ट्रांग आपको कुछ स्टेप्स लेना होगा। समझना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी उसके लिए। जैसे मान लीजिए
वो मैं और डिटेल में बाद में समझाता हूँ आपको, क्योंकि अभी टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। सम अदर टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिनाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।